ये सरप्राइज के चक्कर में आपने यूनिफॉर्म भी डिलीवरी बॉय वाला पहन लिया। क्या लगता है आपको आपकी स्टूपिड सी स्टोरी पे हम सब बिलीव कर लेंगे? नो गोपाल जी, सॉरी, झूठ बोल रहे हैं आप। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी डिलीवरी बॉय वाली जॉब को ज्वाइन कर लिया है? मानसी, इनफ। क्या बात कर रही हो तुम? आपकी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, किसने दी? ये कपड़े मुझे उसी लड़के ने दिए बेटा, जिसकी मैं मदद कर रहा था ना। तो वो कहने लगा कि आप ये पिज्जा तो ले जा रहे हो, पर आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। कंपनी की पॉलिसी है, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो कंपनी मेरे खिलाफ कुछ। उसे मदद करने के लिए मैंने अनु ये कपड़े पहने। पापा, क्या है ये सब? मुझे तो सच बताओ। अनु, अगर तुम्हारे पापा डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमें यही सिखाया जाता है ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ हर काम बड़ा होता है ना गोपाल जी? हाँ, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब ये है ना अनु कि तुम्हारे पापा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एज अ डिलीवरी बॉय जॉब कर रहे हैं, राइट गोपाल जी? बस मानसी, अब हमें उनको और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उन्हें अंदर बुलाकर अपनी पिज्जा पार्टी में शामिल करना चाहिए, है ना माँ? मीरा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। आइए गोपाल जी, अंदर आइए। मुझे जाना होगा। पापा, नहीं, प्लीज अंदर आइए। अनु बेटा, मुझे। अरे गोपाल जी, चेक कीजिए, आपकी नेक्स्ट डिलीवरी का कॉल होगा, आई एम श्योर। पापा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बताइए ना, क्या चल रहा है? अनु, तुझे अपने पापा पर भरोसा नहीं है ना? चल, मैं निकलता हूँ। पापा प्लीज। एक मिनट गोपाल जी, पिज्जा की पेमेंट? पापा, ओ गॉड अनु, तुम्हारे पापा को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मानसी, इनफ, इनफ। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अनु, तुम टेंशन मत लो। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, हम लोग मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अनु को किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, और जब कोई साइकेट्रिस्ट खुद समझाते हैं ना तो शायद अनु के दिमाग से वो वहम निकल भी जाए। आर्य, मुझे अनु की हालत का सलूशन मिल गया है। ये तेरा सलूशन? हाँ, मैं कल पीर बाबा के पास गया था, उन्होंने ये ताबीज दिया है का अनु के हाथ पे बांधने के लिए। ये बकवास कर रहा है चेंडे। देख आर्य, अगर राजनंदिनी अनु को दिख रही है, उससे बातें कर रही है, तो ऐसा ना हो कि राजनंदिनी वापस आ जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। अनु को आत्माओं से, भूत प्रेत से बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। बस कर चेंडे, इस तावीज वावीज की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अनु की प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया है। देख आर्य, जैसी प्रॉब्लम वैसा सोल्यूशन, यही बेस्ट है। चेंडे, मैं जानता हूँ मुझे अनु के लिए क्या करना है। मुझे सही रास्ता मिल गया है। माता रानी, आपने देखा ना आज क्या हुआ? आज पापा घर पर पिज्जा डिलीवर करने आए थे और पापा को इतना मजबूर देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो मुझे कभी बताएंगे नहीं, पर उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। वो काम कोई गलत काम नहीं है अनु, बल्कि आज जो मानसी ने किया वो गलत था, और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हाँ प्लीज, आप क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ बेटा। आज गोपाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ, यहाँ मानसी ने जो कुछ भी कहा वो गलत था बेटा, और उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
गोपाल जी जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए बेटा। आप बिल्कुल सही कह रही हो। और ये बात तो माता रानी भी जानती है कि पापा ने आज तक जो भी काम किया हो उसमें हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट रहा है। और माँ, मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, ये सोच सोच कर हो रही है कि मम्मी पापा कितनी बड़ी मुसीबत में होंगे कि पापा को इस उम्र में पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम लेना पड़ गया। वो मुझे कभी कुछ कहेंगे नहीं माँ, और मुझे तो दिखाई दे रहा है ना। अब जानती हो, मैंने बचपन से देखा है पापा कितने भी दुख में क्यों ना हो, उन्होंने कभी उनका वो दुख मुझ तक नहीं पहुंचने दिया, कभी भी नहीं। उन्हें पैसे कमाने में कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़ रहा हो, मुझे स्कूल का खर्चा उठाने के लिए किन्हीं भी प्रॉब्लम से क्यों ना गुजर रहे हो, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, कभी भी नहीं। और देखिए वो आज भी वही कर रहे हैं। और पता है माँ, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब भी पापा मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देते थे। अरे मेरी रानी बिटिया क्यों रो रही है? क्या हुआ अनु बेटा? मुझे स्कूल से वापस भेज दिया पापा। क्यों? मैम फीस मांग रही है, बोल रही है जब तक फीस नहीं भरोगे तो स्कूल मत आना। कोई बात नहीं बेटो, मेरी अनु तो बहादुर बच्चा है ना। पापा तो पैसे लेकर स्कूल आ ही रहे थे बेटा। देखो अनु बेटा, जब तक पापा है अनु को कभी रोने नहीं देंगे, ठीक है? चलो अनु बेटा, अब स्कूल चलते हैं। जब मेरी बारी आई उन्हें सहारा देने की, तो मैं कुछ नहीं कर पाई, का सहारा तक नहीं बन पाई। क्यों? हा? क्यों सहारा नहीं बन सकती तुम? किसने रोका है तुम्हें? माँ, मैं जानती हूँ पापा मेरी मदद कभी नहीं लेंगे, स्पेशली पैसों के मामले में तो कभी भी नहीं, पर मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा, करनी भी चाहिए। तुम्हारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा उनसे रिश्ता खत्म हो गया। तुम पहले भी उनकी बेटी थी और हमेशा उनकी बेटी रहोगी। तो बिल्कुल सही कह रही हो माँ, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ और मैं करूंगी भी। पर पता है, पिछले कुछ दिनों में ना मैं अपनी जिंदगी की कुछ चीजों में ऐसी उलझ गई, इतने सारे सवाल मेरे सामने खड़े हो गए जिनका जवाब भी मैं नहीं जानती माँ। और इन सब में ना मेरे अपने माँ बाप बहुत पीछे छूट गए। और आज जब मैंने पापा को ऐसी हालत में देखा, इतनी तकलीफ में देखा, तो मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे भूल नहीं सकती माँ। वो दोनों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उनकी मदद करनी है, और वो भी उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बिना। सच बताऊं ना तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। माता रानी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए।